Hello students. So today we are going to learn how to convert a orthographic view to an isometric view. Means orthographic projection से isometric projections कैसे बनाएंगे. तो मैं क्लास में बताया था कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है. ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट का तीन अलग डायरेक्शन से व्यूज. ओके. एंड आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? आइसोमेट्रिक व्यू होता है कि एक थ्री डायमेंशनल फिगर से ओके मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसका तीन साइड से तीन व्यू. तीन साइड कौन सा साइड? एक होगा एक्स एक्सिस से, एक्स डायरेक्शन से, एक होगा वाई डायरेक्शन से, एक होगा जेड डायरेक्शन से. ओके. तो इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो तुम लोग को भेज दिया था पहले. ओके. तो आज मैं तुम लोगों को जो वीडियो भेजने वाला हूँ ये वीडियो होगा कि ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएंगे. ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए चाहिए फिगर. अब फिगर में बोल रहा है कि इसका एक फ्रंट व्यू दे दिया, एक टॉप व्यू दे दिया, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फ्रंट व्यू ऑलवेज लाइज अबव द रेफरेंस लाइन एंड टॉप व्यू बिलो द रेफरेंस लाइन. ओके. ये तुम लोगों को पहले से पता है क्योंकि ये क्लास में क्लियरली डिस्कस कर दिया था. ओके. क्योंकि इससे पहले तुम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कर चुके हो, तो तुम लोग को ये आइडिया है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है. ओके. अब जो सीखेंगे वो है ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो यही फिगर तुम लोग को सीट में बनाना है. तो एज की घर में तुम लोग का सीट नहीं है तो तुम लोग ये A4 साइज पेज में बना सकते हो. ओके. चलो स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए मुझे फिगर चाहिए. तो फिगर क्या चाहिए? मुझे फिगर दे दिया गया है कि रेफरेंस लाइन के ऊपर है मेरा फ्रंट व्यू एंड रेफरेंस लाइन के नीचे है मेरा टॉप व्यू. ओके. अब ये जो फिगर है ये होता है क्यूब का फिगर. ये होता है हॉलो क्यूब का फिगर. ठीक है. अब ये जो पार्ट है, ये क्यूब का जो पार्ट है, तो क्यूब में बोल दिया गया है कि ये एक लाइन है. अब क्यूब कैसे बोल रहा है? क्योंकि देखो इसका जो विड्थ है एंड इसका जो लेंथ है, ओके, ये दोनों सेम है. ठीक है. एंड ये भी देखो 60 है, 10 प्लस 40 प्लस 10, और ये भी देखो नीचे मीन्स इसका फिगर और इसका फिगर सेम है, 10 प्लस 40 प्लस 10. ओके. मीन्स ये फिगर मीन्स क्यूब वो चीज़ होता है जिसको हम फ्रंट से जैसे देखेंगे, टॉप से भी सेम देखेंगे और साइड से भी सेम ही देखेंगे. ओके. इसलिए मैंने साइड व्यू ड्रॉ नहीं किया है. ओके. इसलिए फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ किया. ओके. अब जो पार्ट है, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ओके. और ये बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, टोटली है एकदम हॉलो से. ठीक है. ये टोटली बीच में है, मीन्स इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, ये टोटल खाली है बीच में. ठीक है. अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो तुम लोगों को ये आइडिया मैंने दिया था कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? आइसोमेट्रिक एंगल चाहिए. मीन्स तीनों एक्सिस मुझे यहाँ पर दिखाना होगा. ओके. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया हूँ पहले से, क्योंकि देखो ये लाइन है, लाइन के साथ मुझे आइसोमेट्रिक एंगल ड्रॉ करना है. तो आइसोमेट्रिक एंगल तुम लोगों को पता है कि आइदर 30 डिग्री होता है और 45 डिग्री होता है. 30 डिग्री मीन्स राइट हैंड साइड में ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा 30 डिग्री, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा 30 डिग्री, और 45 डिग्री. ओके. तो इसके लिए मैंने पहले से पॉइंट्स ले लिए हैं. ठीक है. और एंगल्स भी ले लिए हैं, क्योंकि ये सेटअप में मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर रख नहीं सकता हूँ. ठीक है. प्रोटेक्टर रखने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी. तो 30 डिग्री पॉइंट्स ये है, इस पॉइंट से काउंटर क्लॉकवाइज मैनर में, एंड इधर का 30 डिग्री पॉइंट्स ये हो गया क्लॉकवाइज मैनर में. ठीक है. अब क्या करना है? अब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ के मुझे करना है कि आइसोमेट्रिक एंगल्स लेना है, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक प्लेन क्रिएट करता है. तो मैंने ये आइसोमेट्रिक एंगल ले लिए हैं. इसका कोई लेंथ नहीं होता, इनफाइनाइट लेंथ होता है इसका. ठीक है. और इधर भी ले लिए हैं. ठीक है. तो ये है 30 डिग्री एंड ये भी है 30 डिग्री. ओके. देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स. ओके. अब क्या करेंगे? तो अब एज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. ओके. अब मुझे बनाना है जेड एक्सिस. जेड एक्सिस जो होगा इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर लाइन होगा, एकदम 90 डिग्री. तो एज मेरे पास यहाँ पर
प्रोटेक्टर बिठाने का स्पेस नहीं है। और हम देख लेते हैं थोड़ा, अगर प्रोटेक्टर बैठ भी जाए तो हाँ यहाँ पर प्रोटेक्टर मेरा बैठ गया है। तो 90 डिग्री ले लेते हैं, मिड पॉइंट को सेंटर मान के, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ओके। तो अब 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री लाइंस मुझे वर्टिकल्स लाइंस का सपोर्ट देगा यहाँ पर। ये मैंने 90 डिग्री लाइंस बना दिया। ओके, अब कैसे ड्रॉ करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे फ्रंट व्यू से। पहले फ्रंट व्यू बना लेते हैं, उसके बाद जाएंगे टॉप व्यू पे और साइड व्यू पे, क्योंकि फ्रंट व्यू और साइड व्यू एक ही जैसा होके दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे थे। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अगेन बोल रहे हैं ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, क्योंकि फ्रंट व्यू बनाएंगे और एज्यूम करते हैं कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू दिखेगा इस डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन से मेरा फ्रंट व्यू दिखेगा, साइड व्यू दिखेगा इस डायरेक्शन से, टॉप व्यू दिखेगा ऊपर से। ठीक है, ये तुम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है, अब मुझे ये फिगर यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले एक ये करेंगे, ये लेंथ यहाँ पर काट लेते हैं। ये लेंथ है 60, तो 60 यहाँ पर काट लेते हैं। तो मैंने ये 60 काट लिया। 60 कैसे काटेंगे? ये मेरा 1 हो गया। पहले 40 सब डिवाइड कर लेते हैं पहले से, 40 10 का जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरा 5 और ये मेरा बन गया 60 का लाइन। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम रेड पेन से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हाईलाइट करने के लिए। देखो देखो, ये जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन में कोई भी पार्ट नहीं है, ये टोटल कंटिन्यूअस लाइन है। यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो देखना, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ऊपर भी है, सिमिलर है, कॉर्नर में भी डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर ऐसा कोई पार्ट्स है जो पार्ट्स दिखाई नहीं दे रहा, बट है, उसका एग्जिस्टेंस है, बट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो ड्रॉ करते करते तुम लोग को आइडिया आ जाएगा कैसे वो ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा बॉटम लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब बॉटम लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन का शेप भी सेम ही होगा। अब वर्टिकल लाइन का शेप सेम डायमेंशन में है, तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। ये मेरा है 6, ठीक है, और ये मेरा 12 है, तो हम 6 से 12 ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया 60 mm और 6 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब ये लास्ट जो वर्टिकल लाइन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, टॉप मोस्ट जो वर्टिकल लाइन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो लास्ट जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन होगा इसके साथ पैरेलल ऑब्वियसली। तो इसके साथ पैरेलल दिखाने के लिए तुम लोग को जो हम लोग होता है सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सेट स्क्वायर का हेल्प कैसे लेंगे? तो एज मेरे पास जो सेट स्क्वायर है बहुत छोटा सेट स्क्वायर है, बट ये सेट स्क्वायर और बड़ा सेट स्क्वायर का आइडिया सेम होता है। नॉर्मली जो सेट स्क्वायर होते हैं वो ये होता है, ये होता है स्टैंडर्ड सेट स्क्वायर, बिग सेट स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास छोटा सेट स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे हम काम चला लेते हैं। अब इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? वो लाइन के साथ सेट स्क्वायर को हम लोग पैरेलल कर लिए। तो मुझे इसका पैरेलल ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना इस साइड में। ठीक है, तो हम ये पहले वो लाइन के साथ सेट स्क्वायर को बिठा लिया। ठीक है, अब बिठाने के बाद जाएंगे किस तरफ? हम जाएंगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये एज जो है, ये एज मेरा एंगेज नहीं होना चाहिए। अब कौन सा वाला एज एंगेज होगा? ये वाला एज एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला तो एज एंगेज कर ही नहीं सकते इसके साथ। एंगेजमेंट मीन ये कैसे रखेंगे इसको? ठीक है, तो ये वाला एज को एंगेज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पैरेलली मुझे ड्रॉ करना है। तो वर्टिकल एज को हम ये जो और एक ऊपर का जो एज है इसको हम कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको एंगेज करने के बाद तुम लोग देख नहीं पाओगे ठीक से। आप देखो, ये इसको एंगेज कर दिया। एंगेज करने के बाद इसको स्लाइड कर रहे हैं, ये डाउन मोस्ट स्लाइड करना है। इधर स्लाइड करके हम लोग लाएंगे वो पॉइंट्स में जो मुझे चाहिए। मुझे इस पॉइंट के साथ चाहिए था, ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट, मीन्स ये वाला पॉइंट जो था इसके साथ चाहिए था। तो हम ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। अब इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी मेरे लेंथ सेम नहीं है,
तो इसको हम ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, बस उसके बाद पेन से कर देंगे। तो एज ये लाइन सफिशिएंट नहीं है, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और कोई लेंथ यहाँ पर मुझे काटना नहीं पड़ेगा, लेंथ काट के दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जब ये लाइन का पैरेलल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, मीन्स ये वाला लाइन टॉप मोस्ट जो लाइन है, इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से ये पॉइंट और मेजरमेंट एकदम सेम ही आएगा। तो अब मुझे करना पड़ेगा ये है, हम ये जो है इसका पैरेलल करते हैं, जो बॉटम मोस्ट जो लाइन है इसका पैरेलल करेंगे, इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। चलो इसका इस पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको भी इसके साथ एंगेज कर दिया इसको। अब ये मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा, जैसे मैंने क्लास में दिखाया था। तो चलो इसको मूव करके ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर फिक्स करते हैं क्योंकि ये छोटा है, इसको और थोड़ा स्लाइड करके ले जाते हैं इधर, देन इसको ले जाएंगे। देखो ये धीरे धीरे ये पॉइंट में आ गया है, जो पॉइंट के साथ मुझे चाहिए था ये पॉइंट में ये धीरे धीरे आ गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ ये लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया, इसके साथ पैरेलल कर दिया। तो ये अब तक तुम लोग ये आइडिया आ गया है, और पहले से तुम लोग का आइडिया है, फिर भी मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब तुम लोग का आइडिया आ गया सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसको हम लोग मिटा देंगे, एक्सटेंडेड जो लाइन है इसको हम लोग मिटा देंगे, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो करना है लाइन को हम डीप कर लेते हैं, डीप लाइन कर लेते हैं, तो ये आसानी हो जाएगा समझने में। तो इसको हम लोग डीप कर लें, ठीक है। तो ये मेरा अब ये जो आउटर मोस्ट जो स्क्वायर है वो बन गया मेरा, ठीक है। हम लोग का आउटर मोस्ट स्क्वायर बन गया। अब हम लोग को बनाना है कि इनर मोस्ट स्क्वायर। अब इनर स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इनर स्क्वायर बनाना बहुत ईजी होता है। कैसे बनाएंगे इनर स्क्वायर के लिए, यहाँ से तुम जो डिवाइडर होता है डिवाइडर से नाप लो और काटते रहो, ओके। अब डिवाइडर से नाप कैसे लेंगे, तो डिवाइडर से नाप लेना और स्केल से नाप लेना, बात एक ही होता है, डिवाइडर से थोड़ा टाइम कम लगता है, ओके। तो ये ऑलरेडी नापा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट 10-10 का गैपिंग है, और मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 10-10 का गैपिंग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये बॉटम से 10 ले लेते हैं, ऊपर से भी 10 ले लेते हैं। तो ये ऊपर से 10 ये पॉइंट आ गया, एंड बॉटम से जो 10 जाएगा वो ये वाला आ गया, ठीक है। दोनों 10 आ गया और नीचे भी दोनों 10 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग पैरेलली ड्रॉ करेंगे, जैसे पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे। तो बार बार यहाँ पर सेट स्क्वायर अगर हम यहाँ पर एनगेज डिसएनगेज करते जाएंगे तो मेरा जो यूट्यूब का जो मीन्स वीडियो का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग ये एनगेज डिसएनगेज कर लेना। तो मैंने पेंसिल से ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इधर से भी लाइन ड्रॉ कर लिया। ये मैं ये हाथ से कर रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ हाथ से कर रहा हूँ, तुम लोग हाथ से मत करना, ठीक है। मीन्स तुम लोग मैनुअल मत करना, तुम लोग यहाँ पर डिवाइडर बैठा के करना, ठीक है, डिवाइडर बैठा के सेट स्क्वायर बैठा के करना। देखो तो ऑलमोस्ट ना पैरेलल बन गया, ठीक है। अब जो एक्सटेंडेड लाइन्स हैं उसको हम मिटा देंगे, एक्सटेंडेड लाइन्स है इसको मिटा देंगे, ओके। ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं, एक्सटेंड लाइन्स को मिटा देंगे। बस मेरा इनर मोस्ट ये रहना चाहिए, स्क्वायर रहना चाहिए, और कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, ओके। देखो स्क्वायर रह गया। हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम रेड कलर से मार्क कर लेंगे, और इसको हम लोग हाँ इसको हम लोग रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग रेड कलर से मार्किंग कर लिया, और यहाँ पर लाख बाई चांस एक इंडेशन आ गया थोड़ा सा, तो इसको अवॉइड करना, ठीक है। ये बाय मिस्टेक आ गया एक लाइन, इसको अवॉइड करना, ठीक है।
क्योंकि पेन से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पेंसिल्स का ये नहीं है, स्टॉक नहीं है इतना ज़्यादा, छोटा सा एक पेंसिल है घर में, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ये वाला व्यू। देखो ये व्यू और ये व्यू देखो दोनों सेम है। आप मुझे इसको कन्वर्सेट करना है और मुझे साइड व्यू बनाना है। तो क्योंकि साइड व्यू इसी लायक का इधर बनेगा, साइड व्यू यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि फ्रंट व्यू जैसा दिख रहा है साइड व्यू वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो यही वाला व्यू हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ओके, अब सेम कॉन्सेप्ट से मुझे ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डिवाइडर का यूज़ करेंगे। ये डिवाइडर बन गया। डिवाइडर से क्या करेंगे? डिवाइडर से ये वाला लेंथ लेंगे, ये लेंथ है मेज़र करके, ये लेंथ बनाएंगे डिवाइडर से, इधर ले लिया, ये मेरा पॉइंट बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये जो लाइन था, जो 10 का जो हिस्सा था वो ले लेंगे, मीन्स यहाँ से 10 एंड डिवाइडर का ये बोला पॉइंट लेता है यहाँ से 10, तो 10 का गैपिंग आ गया, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट लाइन हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे ड्रॉ करना टॉप मोस्ट लाइन, तो टॉप मोस्ट लाइन बॉटम मोस्ट लाइन ड्रॉ करने का प्रिंसिपल्स क्या है? तो मुझे पहले स्केल से इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये लाइन मेरा बन गया, ठीक है। एक कलर से मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये वाला लाइन इधर भी बनाना है सेम टाइप, ओके, सेम ऐसा जैसे बना इधर भी बनाना है। तो ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पेंसिल से बना रहा हूँ पहले, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन इधर से भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स है जैसे ये बनाया था सिमिलर ये वाला बनाएंगे, इस टाइप्स का इधर भी बना लिया। और जो टॉप मोस्ट लाइन है इसको बना लेते हैं हम लोग, ये मेरा टॉप मोस्ट लाइन बन गया, ठीक है। देखो इस टाइप का पैटर्न बन गया। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कैसे करेंगे? नीचे जैसे लिए थे हम लोग डायमेंशंस, वही डायमेंशंस ऊपर ले लेते हैं। तुम लोग ये सेट स्क्वायर से करना तो और टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये ले लिया डायमेंशंस, और जो छोटा छोटा डायमेंशन है वो इधर ले लेते हैं हम लोग, ये जो डायमेंशन है वो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हो गया डायमेंशंस। और जब उधर वाला ड्रॉ करेंगे तो उधर ले लेंगे, ये वाला जब ड्रॉ कर रहे हैं ये इधर से ये आ गया मेरा एक, ठीक है। और नीचे इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल से ये लाइंस को फिल कर देते हैं, स्केल से ये लाइन को फिल कर देते हैं कलर पेंसिल से। ये लाइन मेरा फिल हो गया कलर पेंसिल। ये टॉप मोस्ट लाइन हो गया, बॉटम मोस्ट लाइन ये सॉरी वर्टिकल लाइन ये हम ज्वाइन कर देते हैं, ये मेरा आ गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आ गया। अब मुझे ये करना है, ये जैसे ये इनर वाला स्क्वायर बना था, क्योंकि इनर में कोई भी मटेरियल नहीं है, इनर पार्ट है टोटली हॉलो, ये पार्ट हॉलो है, ये यहाँ पर मटेरियल से टोटल ये बना दिया। इधर ये वाला बना देंगे, ठीक है। लाइन तक बनाना है, ठीक है, लाइन तक, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर था, सिमिलर इसको भी बना देते हैं। ये है, और ये मेरा फिगर साइड व्यू का फिगर बन गया। फिलहाल अभी तक मेरा साइड व्यू का फिगर बन गया, ठीक है। अब मुझे बनाना है टॉप व्यू का फिगर, अब मुझे बनाना है टॉप व्यू का फिगर। तो टॉप व्यू का फिगर बहुत ईजी होता है। यहाँ इस पॉइंट से ये लाइन का पैरेलल ड्रॉ कर दो, और ये पॉइंट से ये लाइन का पैरेलल ड्रॉ कर दो, बन जाएगा मेरा टॉप व्यू का फिगर, ठीक है। तो टॉप व्यू का फिगर बना लेते हैं, उसके बाद जो मेरा अधूरा काम है हम लोगों का वो करेंगे। तो यहाँ तक हम पहले, और जो जितना एक्सटेंडेड लाइन्स है
सब हम लोग ये मिटा दिए। जितना अनयूज्ड एक्सटेंशन लाइन्स हैं वो हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बनाएंगे हम टॉप व्यू। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे? सेम कॉन्सेप्ट। टॉप व्यू, ये लाइन जो है, ये लाइन किसके पैरेलल बनेगा? ये लाइन बनेगा इस पॉइंट से, इसके पैरेलल लाइन इधर बनेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सपोर्ट ले लेते हैं। कौन सा सपोर्ट लेंगे? यहाँ पर थोड़ा बिगर जो सेट स्क्वायर है उसको हम एंगेज कर देते हैं, क्योंकि जो छोटा वाला सेट स्क्वायर है वो एंगेज करेंगे तो ये ज़्यादा दूर तक ये स्लाइड नहीं करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये बिगर सेट स्क्वायर को इसके साथ एंगेज कर रहे हैं। तो एंगेज करने से पहले देखना पड़ेगा कि ये पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल नहीं होगा तो फिगर इनकम्प्लीट बन जाएगा, अधूरा बन जाएगा। ठीक है, फिगर अब देखेंगे, हाँ ये देखो अब स्लाइड कर रहा है। अब ये स्लाइड करके जाएगा इधर, देखो इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये बड़ा वाला सेट स्क्वायर थोड़ा एंगेज कर लेते हैं। ये सेट स्क्वायर को एंगेज कर लेते हैं। ये सेट स्क्वायर को अगर एंगेज करते हैं तो ये सेट स्क्वायर थोड़ा डिफर होता है। डिफर क्या होता है? क्योंकि ये ऐसा होगा इसका फेस। ठीक है, और हम लोग नीचे इसको एंगेज करेंगे। बिगर सेट को इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो स्लाइडिंग है ये बहुत दूर जाने वाला। देखो ये और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है। तो जब देखो इसको मूव कर रहे हैं तो ये जो मेरा बॉटम मोस्ट सेट स्क्वायर है ये मूव नहीं करने वाला है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। देखो अब चला गया, ये ओ लाइन पर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेंसिल से बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पैरेलल लाइन बनाना है तो ये पेंसिल से हम बना लिए। ठीक है, तो पेंसिल से ये पैरेलल लाइन बन गया। अब मुझे करना है ये वाला लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पर बैठा लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे इस लाइन का पैरेलल ये पॉइंट से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बैठा लिया। देखो पैरेलल करना है सही तरीके से। सही से पैरेलल नहीं होगा तो ये ड्रॉ नहीं होगा, इनकम्प्लीट बन जाएगा। अब पैरेलल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉटम मोस्ट जो सेट स्क्वायर है ये फिक्स रहेगा, और टॉप मोस्ट जो सेट स्क्वायर है ये मूव करते करते जाएगा। इधर जाएगा मूव करते करते, ये देखो वो पॉइंट में चला गया जहाँ पर हम चाहते हैं कि पैरेलल हो। देखो यहाँ पर चला गया। अभी ये हम ये पैरेलल बना दिए। ठीक है, अब जो बीच से जो लाइन गया है इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये लाइन का अभी कोई काम नहीं है। और अगर तुम लोग चाहो रहने भी कर दे सकते हो। ठीक है, अब देखो एज कि मेरा जो फिगर बना है यहाँ पर, फिगर इतना भी प्रॉपर नहीं है। मीन्स स्लाइड यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि सेट स्क्वायर का जो अरेंजमेंट है और सेटअप की वजह से सेट स्क्वायर का अरेंजमेंट सही नहीं हो पाया। ठीक है, इसके लिए ये जो लाइंस गया है ये यहाँ पर कटना चाहिए था, तो यहाँ पर कटा नहीं है। मीन्स यहाँ पर कुछ मिस अलाइनमेंट है। मीन्स जब पैरेलल कर रहे थे तो थोड़ा बहुत ये हिल गया होगा। ठीक है, ये मेरा तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब इसको ये वर्टिकल जो लाइन है इसको हम अभी फिलहाल मिटा देते हैं। अभी इसको मिटा दिए हैं। ठीक है, और जो एक्सटेंशन लाइन है इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। हाँ ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो आउटर पार्ट को कलर कर देंगे। तो क्या किया मैंने, ये आउटर मोस्ट लाइन भी कलर कर दिया। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा बहुत क्यूब टाइप का शेप आ गया है। थोड़ा बहुत क्यूब टाइप का शेप आ गया। अब मुझे ये जो जैसे किए हैं ये वाला जैसे किए हैं, ऊपर पे भी सेम टाइप्स का मुझे करना है। ठीक है, सेम टाइप्स का करना है, तो चलो सेम टाइप्स का कर लेते हैं। ये बहुत ईजी है, कोई बात नहीं है, ये आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये जो गैपिंग्स है, ये गैपिंग्स जो है, ये गैपिंग्स हम देख लेते हैं एक बार। ये कितना गैपिंग्स, हाँ ये 10 का गैपिंग है। तो ऊपर से इधर से हम 10 ले लेंगे, इधर से 10 ले लिया, ये साइड से ले लेंगे 10, इधर से भी हम 10 ले लिए। ये टॉप मोस्ट साइड है 10, यहाँ से भी हम लोग 10 ले लिए, और इधर से भी साइड है 10, तो ये से भी हम 10 ले लिए। ठीक है, तो चारों तरफ से हम 10 10 10 10 ले लिए। ठीक है, और ये साइड से भी 10 लेना है, ये साइड वाला, तो साइड से भी 10 ले लिए हैं। ये साइड से भी 10 लेना है, इसको भी 10 लेनी है। तो ये हम बार बार मेजरमेंट इसलिए ले रहे हैं कि हम सेट स्क्वायर एंगेज नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा स्पेस अवेलेबल नहीं है। तुम लोग के पास स्पेस अवेलेबल होगा तो सेट स्क्वायर तुम लोग आराम से एंगेज कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने चारों पॉइंट्स लिए, चारों पॉइंट्स हम लोग आराम से स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला
क्योंकि हम मेजरमेंट लेके कर रहे हैं। तो ये वाला हम ड्रॉ किए हैं, इधर वाला ये जो पॉइंट्स है, ये वाला 10 का पॉइंट्स ऊपर, वो ये वाला 10 का पॉइंट्स है, इसको हम यहाँ पर कट रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 10 का पॉइंट्स है, इधर ऊपर वाला इधर पॉइंट्स है, तो दोनों पॉइंट्स को हम लोग मीट करवा दिया। और ये वाला 10 का जो पॉइंट्स है, ये जो है ये कर देंगे तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको कलर कर देते हैं टोटल। ठीक है, तो इसको हमने कलर कर दिया। तो कलर करने के बाद आप जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसको मिटा दे रहे हैं। ये मेरा एक्सटेंडेड पार्ट मिट गया। ठीक है, कोई भी एक्सटेंडेड पार्ट नहीं है अंदर में। तो अब देखो ये क्यूब दिख रहा है। ठीक है, सो क्यूब में क्या दिख रहा है, देखो फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू का शेप आ गया। फ्रंट व्यू लाइक साइड व्यू का शेप था, साइड व्यू का शेप भी आ गया, और टॉप व्यू का शेप भी आ गया। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करना है ये डॉटेड जो लाइन्स है, ये डॉटेड लाइन मुझे ये 3D में दिखाना है कि डॉटेड कैसे हो रहा है। ठीक है, 3D में मुझे डॉटेड दिखाना है। तो डॉटेड कैसे दिखाएंगे, तरीका बहुत ईजी होता है। साइड से और फ्रंट से देखो, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला जो गैपिंग है, ये वाला गैपिंग तुम्हें यहां बनाना होगा। ठीक है, और इसके पैरेलल जो है ये, इसके ऊपर जो हाइट बनेगा, ये जो बेस का जो हाइट बनेगा वो यहां बनेगा। तो हम थोड़ा दिखा रहे हैं, तुम लोग देख लो, देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, देखने से पता चल जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे अंदर में जो है, मीन्स ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स और इधर वाला जो कॉर्नर्स आने वाला था, ठीक है, सब कॉर्नर को हम लोग थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। तो कॉर्नर को ज्वाइन करना मीन्स ये कॉर्नर जब पीछे की तरफ जा रहा है तो कहाँ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, ये कॉर्नर तो इधर ज्वाइंट होगा, आकर इधर आके ज्वाइंट होगा। तो ये ज्वाइंट को हम लोग दिखा नहीं सकते, तो पीछे वाला ज्वाइंट ज़रूर दिखा सकते हैं। तो पीछे वाला ज्वाइंट कैसे दिखाएंगे, चलो इसके लिए मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कॉर्नर से पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कौन सा कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे ये मैटर करते हैं। तो ये कॉर्नर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये कॉर्नर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन का पैरेलल लाइन। चलो ये जो लाइन है देखो, ये कॉर्नर से ही आ रहा है एकदम, और कॉर्नर के पैरेलल ही है। ठीक है, तो ये हम लोग ये कॉर्नर से ये कॉर्नर ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये कॉर्नर से कॉर्नर तक ज्वाइंट हो गया। ओके, तो ये लाइन हमने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे और क्या करना है, ये कॉर्नर से ज्वाइन करना, ये बॉटम मोस्ट कॉर्नर से उधर जाएगा। तो बॉटम मोस्ट कॉर्नर से भी ऐसा जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल है। ये देखो, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से भी ये कॉर्नर तक ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि ये पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे यहाँ जाकर मीट होगा, और ये पॉइंट से यहाँ जाकर मीट होगा, तो निचला वाला पोर्शन है, पीछे का जो निचला वाला पोर्शन है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने वो जो इसके पीछे जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जो दिखाई देगा 3D में वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 2D में वो 3D वाला शेप भी दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को, तो 3D में जो दिखाई देगा वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा अब ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर जो हॉराइजॉन्टल पोर्शन होगा, इसके ऊपर जो हॉराइजॉन्टल पोर्शन होगा वो ड्रॉ करना होगा, और जो वर्टिकल पोर्शन यहाँ पर होगा वो ड्रॉ करना होगा। मीन्स कोई भी एक टेबल का जो पहिया अगर तुम देख लो, जो ये पहिया होता है, क्या बोलते हैं, हॉराइजॉन्टल पहिया होता है, उसको अगर तुम गौर करना, ठीक है, तो वहाँ पर भी तुमको हॉराइजॉन्टल पोर्शन वर्टिकल पोर्शन दिखाई देगा। तो हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने से तुम लोग को क्लियर कट आइडिया आ जाएगी हॉराइजॉन्टल पोर्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल पोर्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हॉराइजॉन्टल पोर्शन मीन्स ये देखो, हर एक गैपिंग है 10-10-10 करके। ठीक है, तो ये जो हॉराइजॉन्टल पोर्शन ड्रॉ करेंगे मीन्स इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस लाइन से। तो इसका पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर इसका पैरेलल मुझे ड्रॉ करना है तो सेट स्क्वायर मुझे वहाँ एंगेज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को छोटा सेट स्क्वायर एंगेज करने से काम बन जाएगा। ठीक है, छोटा सेट स्क्वायर इधर है,
तो ड्रॉ करना इसके पैरेलल, तो ये लाइन का पैरेलल ड्रॉ करना और इस लाइन का अलोंग ड्रॉ करना बात एक ही है, ठीक है। तो ये लाइन जो है हम सेट स्क्वायर को यहाँ एंगेज कर रहे हैं, यहाँ एंगेज करने के बाद सेट स्क्वायर को स्लाइड करके थोड़ा नीचे ला रहे हैं, तो स्लाइड करके नीचे लाने से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको प्रॉपर एंगेज करेंगे। देखो ये प्रॉपर एंगेज में नहीं करना पड़ता है, एज कि ये क्यू है तो एंगेज नहीं करना पड़ेगा, ये एज के साथ ये एज भी आ गया, और कि ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट गैपिंग जितना होगा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो दिखाई दे रहा है नीचे, मीन्स इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट जितना गैपिंग होगा, इसके साथ अगर इसका पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे वो गैपिंग की सेम ही होगा। तो हम लोग ये इसको यहाँ पर बना लिया, ये बना दिया, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और सिमिलर ये जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है, मीन्स इसका पैरेलल भी यहाँ बना देते नीचे। तो बनाने के बाद तुम लोग आइडिया आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया। अब जैसे यहाँ बनाए ऐसे ही इधर बनाएंगे, तो ऐसे भी इधर बना लेते हैं, बहुत इजी होता है। ये देखो अब इसका पैरेलल बनाएंगे, तो इधर से इसका पैरेलल बन गया और इसका भी पैरेलल बनेंगे, ये इसका पैरेलल इधर से बनाएंगे, तो ये इसका भी पैरेलल बन गया, ठीक है। अब तुम लोग देखो ये टेबल वाला आइडिया आ गया। टेबल में जैसे दिखाई दे रहा है, ये होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये होता है वर्टिकल पार्ट। सिमिलर ये होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये होता है वर्टिकल पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल पार्ट है, ओके। अब यहाँ पर भी मुझे जो पार्ट है क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझे जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर वाला जो गैपिंग है 10 mm वाला, वो गैपिंग तो यहाँ पर नहीं है, वो गैपिंग तो यहाँ पर नहीं है, तो गैपिंग लेना पड़ेगा। तो गैपिंग लेने के लिए वो मेरा डिवाइडर का जो काम आ जाएगा, ये है 10 वाला गैपिंग, तो इधर से ये 10 वाला गैपिंग ले लेते हैं, इधर से ये 10 वाला गैपिंग ले लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक एरिया में है तो बहुत सारा साउंड आ रहा है पीछे में बैकग्राउंड में, तो जब ड्रॉ करोगे तो हेडफोन लगा के ड्रॉ करना, ठीक है, तो सुनाई देगा क्लियर से। ये गैपिंग ले लिया और इधर से भी गैपिंग ले लेते हैं, ये गैपिंग ले लिया इधर, गैपिंग प्रॉपर है, इधर भी गैपिंग है, 10 का गैपिंग देख लेते हैं सही है कि नहीं है। हाँ 10 का गैपिंग एकदम सही है, ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो दोनों तरफ से दोनों गैपिंग ले लिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एज कि ये ऑलरेडी पैरेलल नहीं है पहले से, तो मुझे पैरेलल करना पड़ेगा। तो ये मैं इसको एंगेज किया, अब ये नीचे इसको स्लाइड करूँगा, ठीक है। इसको एंगेज करने के बाद ये एंगेज मेरा हो गया, अब इसको स्लाइड करके लेके जाऊँगा इस पॉइंट से, तो ये मेरा पॉइंट में आ गया। ये पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन, ये पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे बीच वाला लाइन तक, यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग को ड्रॉ करने के बाद क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे किए सिमिलर इधर करेंगे, चलो इधर भी कर लेते हैं। ये वाला लाइन का पैरेलल करेंगे इस पॉइंट से, जो पॉइंट हम 10 mm पर गैपिंग से लिए हैं, ठीक है। चलो सेट स्क्वायर को यहाँ पर एंगेज करते हैं, सेट स्क्वायर को यहाँ पर एंगेज करने के बाद ये आ गया, इसको भी वो कॉर्नर वाला लाइन तक लेके जाएंगे, देखो यहाँ तक भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ तक ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर, और ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ये दोनों पॉइंट से हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल ड्रॉ करेंगे लाइन, वर्टिकल मीन्स इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, एंड इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ईजी होता है ड्रॉ करना। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हम एंगेज कर ले इसको, अब ये फिक्स रहेगा और ये राइट हैंड साइड वाला जो सेट करे मूव करेगा, देखिए मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये गया यहाँ तक, ठीक है। अब इधर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये इधर है तो इसको हम लोग स्लाइड करके लेके आते हैं, राइट एंगल यहाँ पर लगा दिया, ये स्लाइड करके मुझे ले आना ये पॉइंट में, ठीक है, इधर लेके आना है।
तो इधर मैंने आ गया इस पॉइंट तक, ये पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना है वर्टिकल अपवर्ड, हो गया मेरा ड्रॉ। अभी क्या करना है, अभी जो जो एक्सटेंडेड लाइंस हैं, जो जो एक्सटेंडेड लाइन है उसको हम मिटा देंगे। अब कौन सा लाइन एक्सटेंड है उनको हम मिटाने के बाद तुम लोग को आइडिया आ जाएगा कि एक्सटेंडेड लाइन कौन सा वाला है। ये वाला लाइन एक्सटेंड है तो ये बीच का जो है ये हम मिटा दिए हैं, ठीक है, एक्सटेंड है। ये वाला लाइन एक्सटेंड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रहा है ये वाला लाइन एक्सटेंडेड है, तो इसको हम मिटा देंगे। बट ये कॉर्नर वाला लाइन, जो कॉर्नर वाला लाइन है ये एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये भी एक्सटेंडेड लाइन है, ये लाइन जो बीच का लाइन है एक्सटेंड है, इसको मिटा दिया, ठीक है। और ये वर्टिकल, ये ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी एक्सटेंडेड है, तो मैंने इसको भी मिटा दिया यहाँ पर। अब हम इसको कलर कर देंगे, तो कलर करने से तुम लोग को पता चल जाएगा कि सर क्या किए हैं, ठीक है। तो कलर कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने सबको जितना लाइंस था, जितना पेंसिल से ड्रॉ किया था, सबको मैंने कलर कर दिया। देखो अब तुम लोगों को देख के ये आइडिया आ जाएगा कि ये जो दो फिगर हैं वो फिगर ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं। मीन्स फिगर को अगर ज्वाइन करेंगे, जोड़ देंगे, मीन्स 2D इसका 2 डायमेंशनल फिगर से अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये 3 डायमेंशनल कैसे बनेगा, देखो, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर बन गया मेरा, ठीक है। अब और एक चीज रिमेनिंग है, छोटा वाला चीज रिमेनिंग है, क्योंकि ये जो एज दिखाई दे रहा है, ये जो वर्टिकल एज दिखाई दे रहा है, ये जो वर्टिकल एज दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल एज है, ये वर्टिकल एज है, ठीक है। ये दो वर्टिकल एज दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल एज का पैरेलल एज तो यहाँ पर भी दिखाई देगा इधर, क्योंकि ये जो एज दिखाई दे रहा है ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एज। अब वर्टिकल एज ड्रॉ करना है तो वर्टिकल एज ड्रॉ करना बहुत ईजी होगा। कैसे वर्टिकल एज ड्रॉ करेंगे, सिमिलर इधर से भी 10 लेंगे, ठीक है, इधर से भी 10 लेंगे, इधर से 10 लेंगे, इधर से 10 लेंगे, इधर से 10 लेंगे, तो चारों ओर से हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। चारों डायरेक्शन से 10 ले लेते हैं। यहाँ से पहले ये 10 ले लिया, देखते हैं पहले ये 10 है कि नहीं है, नहीं, ये थोड़ा लेंथ चेंज हो गया, ये 10 है, तो हम लोग कहाँ से 10 लेंगे, पहले ये वाला 10 ले लेते हैं, इधर से 10 ले लेते हैं, ये मेरा 10 हो गया, इधर से भी 10 ले लेते हैं, ये 10 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट में 10 ले लिए और दोनों का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो दोनों का पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से ये लाइन का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे ये लाइन का पैरेलल, जिसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे उसको पहले वहाँ पर पहले सेट स्क्वायर को हम अटैच करते हैं, ठीक है। अब इसको स्लाइड करके नीचे लेके आएंगे, देखना पड़ेगा बार बार कि ये मेरा पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बार बार देखना पड़ेगा। नीचे लेके आते हैं, ये देखो वो पॉइंट में आ गया, ये पॉइंट में आ रहा है, तो इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये इसको, ये हो गया पैरेलल हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स दिया था, इस पॉइंट से ये लाइन का पैरेलल ड्रॉ करना है, तो चलो इसका पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रहे, जो सेट्स का जब हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, एक चीज़ गौर करना, जो इसका अवेलेबल एज है ये हो गया इसका यूज्ड एज, मीन्स ये एज का पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये एज में ये और एक जो सेट स्क्वायर है इसको हम एंगेज नहीं कर सकते, बट बाकी दो जो एज है अवेलेबल एज, ये एज में एंगेज कर सकते हैं, ये एज में एंगेज कर सकते हैं। अब तुमको ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा कि कहाँ पर एंगेज करना है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर एंगेज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, यहाँ पर भी करेंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा सकता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कहाँ तुम एंगेज करोगे इसको। तो देखो इसको हम एंगेज कर लिया, एंगेज करने के बाद बॉटम की तरफ इसको स्लाइड करके लेके आएंगे, ये पॉइंट में आना चाहिए था, ये पॉइंट में आ गया, ठीक है, कर दिया ज्वाइंट दोनों को। ठीक है, अब क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, बस इसको कलर करना है। कलर करने से पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे थे इसका। ये इसको कलर करना है,
तो ये मैंने यहाँ तक कलर कर दिया जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ था, और इधर भी ये कलर कर दिया जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, कलर कर दिया। और ये जो मिटिंग लाइन है इसको इसके साथ मीट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन था इनर पार्ट, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को लगेगा ये 3D व्यू है। ठीक है, ये मेरा फिगर अभी कंप्लीट हो गया। सो कंप्लीट होने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये जो डायमेंशंस हैं, ये डायमेंशंस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। डायमेंशंस कैसे प्रोवाइड करोगे, जैसे मानो कि तुम इसका डायमेंशन दे रहे हो, ये एज का डायमेंशन दे रहे हो, इसका डायमेंशन तुम इधर दे देना, इसको एक्सटेंड करके, इसको थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करके, तुम लोग को पता है कैसा डायमेंशन देना है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके ये एज का डायमेंशन और एज का डायमेंशन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अगर ये एज का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, एज की सबका डायमेंशन सेम ही है, इसका डायमेंशन तुम इधर दे सकते हो, इधर एक्सटेंड करके डायमेंशन ये करके, ओके, ड्रॉ करके दिखा सकते हो। देन अब इसका जो डायमेंशन है इसको तुम ये साइड में दे सकते हो, इधर ये साइड में दे सकते हो, और ये जो साइड है, ये साइड में ये लाइन का डायमेंशन तुम दे सकते हो। ठीक है तो ये वाला फिगर तुम कॉपी में बनाना है। ठीक है, और बनाने के बाद अगर कहीं पर डाउट्स आता है तो वो मुझे तुरंत नॉक करना कि सर मेरा यहाँ पर डाउट्स आ रहा है। ओके, चलो, और ये जितना डायमेंशन है सब है mm में, मिलीमीटर में। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।